मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में विशेष वेरिकोज वेन क्लिनिक की शुरुआत हुई। यहां वेस्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से आधुनिक, सुरक्षित और बिना दर्द इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, डॉक्टर गौरव चौहान, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, डॉक्टर कविश कुमार चौरसिया, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, डॉक्टर वर्तिका भारद्वाज, एसोसिएट कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी समेत अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर रोहित अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने बताया कि वेरिकोज वेन्स को केवल एक सौंदर्य समस्या समझना एक भूल है। समय पर इलाज न होने पर यह बीमारी सूजन, त्वचा का काला पड़ना, घाव बनना और खून के थक्के जैसे गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। इस क्लिनिक में उन्नत डॉपलर अल्ट्रासाउंड तकनीक द्वारा सटीक जांच की जाती है और लेजर थेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन तथा ग्लू थेरेपी जैसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इलाज किया जाता है। यह सभी तकनीक बिना चीरे और बिना टाके की मदद से की जाती है, जिससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर, ने बताया कि मेदांता का उद्देश्य लखनऊ समेत प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि अब उन्हें इलाज के लिए मेट्रो शहर की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न बीमारियों से जुड़ा विश्व स्तरीय इलाज अब लखनऊ जैसे शहर में उपलब्ध है। हमारा प्रयास आमजन को विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक करने से लेकर गुणवत्तापूर्ण इलाज देने का है, जिससे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। होते हैं, यानी कि जो आप देखते हो पैरों में, कुछ लोगों के पैरों में ना उभरी हुई नीली नसें दिखाई देती हैं। इनको हम अपनी भाषा में वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स होने का मुख्य कारण जो है वो लाइफस्टाइल है। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या मोटापे से पीड़ित है, जिसमें प्रेशर ज़्यादा पैरों पे पड़ रहा है, उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। और साथ में फीमेल्स में इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। वेरिकोज वेन क्लिनिक के अंदर एक तो आपको परामर्श मिलेगा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, साथ में चीज़ों को फास्ट अप करने के लिए, यानी कि जो मरीज़ आते हैं उसको लंबे समय तक बैठना पड़ता है, डॉपलर का इंतज़ार करना पड़ता है, डॉपलर की सुविधाएं उपलब्ध हो। डॉपलर के बाद सही इलाज क्या है, क्या दवाइयाँ इलाज है, क्या लाइफस्टाइल चेंज इलाज है, या क्या फिर उसको लेज़र ऑपरेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या ग्लू थेरेपी की ज़रूरत है, उसका क्या इलाज होना है, वो सब उसको एक दिन में कुछ ही घंटों में सारा कुछ उसके सामने आ जाएगा। कि करीब 30% लोग भारतवर्ष में वेरिकोज वेन से पीड़ित हैं और 30% लोग पीड़ित होने के बावजूद लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो वेरिकोज वेन से पीड़ित है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, जब उनके पैरों में घाव बनने लग जाते हैं, पैरों का कलर चेंज हो जाता है, स्किन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तब वो हमारे पास तक पहुँचते हैं। तो एम ये है कि वो इनिशियल स्टेज में ही हमारे पास पहुँच जाए, जिनसे उसका सही इलाज और सही लाइफस्टाइल के द्वारा इलाज किया जाए। अगर सही समय पे इलाज नहीं करते हैं तो पैरों में सूजन, पैरों में भारीपन होना, पैरों में घाव बनना, जो धीरे धीरे करके सड़न का कारण भी बन सकता है, ये मेन इफेक्ट होते हैं। और इसकी वजह से अंडरलाइंग कॉम्प्लिकेशंस यानी डीवीडी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये जो वेरिकोज वेन की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो सूजी हुई नस है। अगर किसी भी कैंडिडेट को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन में सूजी हुई नसें मिलती हैं पैरों में या फिर अंडकोश के आसपास भी, तो उनको मेडिकल बोर्ड से क्लियरेंस लेना होता है। मेडिकल बोर्ड उन्हें एक समय देता है जिसमें उस चीज़ का, वेरिकोज वेन का या वेरिकोसिल का, उनको ट्रीटमेंट कराना होता है। और एक बार सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट के बाद में दोबारा मेडिकल बोर्ड के क्लियरेंस के बाद वो फोर्सेस की जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका जो पूरा फ्यूचर का जो प्रोफेशन है, सिलेक्शन है, वो कई बार सूजी हुई नस पर आके अटक जाता है। तो उन मरीजों का हम यहाँ पर बिना लंबे चीरे टाके के, बिना किसी घाव, बड़े घाव के सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल क्लियरेंस ले सकें। चाहिए उसमें भूमिका निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कम से कम पेशेंट को तकलीफ दे के ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम प्रोड्यूस करना, यही हमारा एम रहता है। जैसा कि डॉक्टर गौरव सर और डॉक्टर रोहित सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे जो इलाज की पद्धति होती है ना,
वो मिनिमली इन्वेसिव होती है, मतलब एक डॉट एक 2 मिलीमीटर के चीरे के माध्यम से सारा इलाज हो जाता है और कोई बड़ा टाका या बड़ा चीरा नहीं लगता है। हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है, स्पेशली अनीमिया, ज़्यादा ब्लीडिंग होना महीने के दौरान, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो यूट्रीन फाइब्रॉइड से पीड़ित होती हैं। उसका इलाज के लिए यूट्रस निकलवाने की जो बच्चेदानी होती है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, ऐसी आवश्यकता नहीं है कि सारे पेशेंट में यूट्रस निकलवाने की जो बच्चेदानी होती है उसको निकलवाने की आवश्यकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें वही तार और कैथेटर के माध्यम से जिस तरह से एंजियोग्राफी होती है वैसे ही फाइब्रॉइड का इलाज संभव हो पाता है